क्योंकि पिछले 21 साल से सीएम साहब ही स्टेट को उस दरिंदगी के दौर से निकाल करके लाए हैं और उन्हीं के छत्र छाया के तले हम सब ने राजनीति सीखी है और चालू करी है। इसलिए उनके जाने के बाद तो ऐसा मतलब उनके जाने का सोच करके भी ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर से छत जा रही कि जो स्थिति थी 2006 में वो तो सब जानते हैं। और मतलब साहब के जाने का मतलब सोच के भी रूह कांप जाती है कि उनके बिना कैसे होगा, क्या होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्योंकि साहब थे तो सब ठीक था, उनके रहते में कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही मांग है कि निशान जी को अगला सीएम बनना चाहिए, क्योंकि वो लायक हैं, पढ़े लिखे हैं और एक बहुत ही ज़्यादा समर्पित व्यक्ति हैं। कोई मोह माया नहीं रखता, सबसे बड़ी बात यह है। तो ऐसे व्यक्ति अगर बिहार की कमान संभाले तो बिहार को निस्वार्थ भाव से आगे लेकर के जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं नीतीश कुमार आज एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिए हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत में काफ़ी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के बाद अब कौन होंगे जो ये बहुत ज़्यादा खलेगी साहब की कमी, क्योंकि पिछले 21 साल से सीएम साहब ही स्टेट को उस दरिंदगी के दौर से निकाल करके लाए हैं और उन्हीं के छत्र छाया के तले हम सब ने राजनीति सीखी है और चालू करी है। इसलिए उनके जाने के बाद तो ऐसा मतलब उनके जाने का सोच करके भी ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर से छत जा रही है। तो लगातार जेडीयू कह रही है कि बीजेपी के दबाव से नीतीश कुमार ये फैसला लिए, क्या ये सच है? जी, साहब से ज़बरदस्ती कोई कभी कुछ नहीं करवा सकता है। जो वो चाहते हैं वही करते हैं। दबाव में आकर के आज तक मेरे हिसाब से सीएम साहब से कोई फैसला नहीं करवा सकता है। आप तो जेडीयू के विधायक हैं, जेडीयू के सिपाही हैं, क्या चाहते हैं आप लोग कि नीतीश कुमार के चले जाने के बाद अब सीएम की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन रहेगा जो नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे? मेरी तो यही मांग है कि निशान जी को अगला सीएम बनना चाहिए, क्योंकि वो लायक हैं, पढ़े लिखे हैं और एक बहुत ही ज़्यादा समर्पित व्यक्ति हैं। कोई मोह माया नहीं रखता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ऐसे व्यक्ति अगर बिहार की कमान संभाले तो बिहार को निस्वार्थ भाव से आगे लेकर के जाएगा। नीतीश कुमार ने जो भी अभी तक काम किए हैं, चाहे सड़क हो, महिलाओं को लेकर के योजनाएं हो, जिसको लेकर हर महिलाएं नीतीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा मेन वोटर महिलाएं को कहा जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? आप लोग किस तरीके से निशांत कुमार को बोलेंगे काम करने को लेकर के? जी, अब आजकल निशान जी सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वो उनकी स्थिति और परिस्थिति समझ रहे हैं और कार्यकर्ता क्या चाहते हैं वो अभी समझ रहे हैं। तो जब वो समझ लेंगे तब आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आप लोग किस चीज़ में नीतीश कुमार को याद करेंगे? क्या क्या नीतीश कुमार की उपलब्धियां रही है जो आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और चाहते नहीं है कि नीतीश कुमार चले जाए? ये बिहार की जो स्थिति थी 2006 में वो तो सब जानते हैं और मतलब साहब के जाने का मतलब सोच के भी रूह कांप जाती है कि उनके बिना कैसे होगा, क्या होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्योंकि साहब थे तो सब ठीक था, उनके रहते में कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनका जो विज़न था, जो उनकी क्लैरिटी थी और जो उनका डायरेक्शन था, वो तो कैसे होगा ये तो सही में नहीं पता चल पाता है। तो चलिए, नीतीश कुमार के चले जाने के बाद सभी के आंखें में आंसू आ चुके हैं, नम हो चुके हैं, क्योंकि ये जेडीयू के विधायक हैं रोहेल रंजन जी, इस्लामपुर से आते हैं और ऐसे में अब नीतीश कुमार बहुत कम दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और नए मुख्यमंत्री की चर्चाएं तेज हो गई है। निशांत कुमार को लेकर के भी बात चल रही है। अब देखना होगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होता है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।